तो बच्चों चलते हैं अब दूसरे वाक्य की ओर। कवित्री कहती है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। ठीक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती है कि अगर हम खाते रहे तो हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, अगर हमने नहीं खाया तो हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाएगी। अब इसका भाव क्या है समझिए। देखो, कई विद्वानों का मानना है कि हमें हर चीज का उपयोग कैसे करना चाहिए, समान रूप से, एक बैलेंस रूप में करना चाहिए, न तो ज्यादा न कम। ये संसार का नियम है हमेशा ही। एक संस्कृत में उक्ति भी है कि अतएव सर्वत्र वर्जयेत, कि ज्यादा हर चीज का बुरा होता है। तो वही चीज यहां पर भी बताई गई कि कम करने से भी नुकसान होता है। देखो, किसी भी चीज को ले लो, कहीं पर भी एग्जाम्पल ले लो, एक खाने में नमक ले लो, अगर कम है तो स्वाद नहीं आएगा, और ज्यादा पड़ गया तो उसका स्वाद वैसे खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी चीज को हम कम करते हैं तो उसमें हम सफल नहीं हो पाते, और हद से ज्यादा कर लेते हैं तो पागलपन के नजदीक पहुंचने की हमारी संभावना बनी रहती है। तो बच्चों, ये चीजें क्या होती हैं, वही चीज यहाँ पर बताई गई। लेकिन यहां पर खाने से तात्पर्य क्या है समझिए। यहां पर है भोग करने से, भोगना भी तो खाना ही होता है। ठीक है, जो सांसारिक चीजें हैं, अगर हम उनका प्रयोग ज्यादा करते हैं, जो ये संसार में हमें जो चीजें दिखती हैं, ये भौतिक पदार्थ जो हैं, जिनको हम पाना चाहते हैं संसार में, लोगों की इतनी इच्छाएं होती हैं कि मेरे पास ये चीज हो, वो चीज हो, ये भी हो, वो भी हो, हर चीज सुविधा का साधन मेरे पास हो। लेकिन कवित्री कहती है कि हम चाहे कितना भी उपभोग क्यों न कर लें इन वस्तुओं का, हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, हम चाहे कितना ही क्यों न खा लें इनको, कितना ही प्राप्त क्यों न कर लें इनको, कितना ही क्यों न भोग लें इनको, अपनी इंद्रियों को कितना ही खुला क्यों न छोड़ दें, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हम कुछ भी इकट्ठा क्यों न कर लें, हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि अंत में फिर वही बात, हम खाली हाथ ही जाते हैं, कुछ भी हमारा नहीं रह पाता है। और अगला क्या है, न खाकर बनेगा अहंकारी, कि अगर हमने इस संसार की चीजों का प्रयोग नहीं किया, अगर हमने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया, सब चीजों को अपने वश में कर लिया, अगर हम पूरी तरह से त्यागी बन गए, त्याग दिया हमने हर चीज को, तो वो चीज हमारे अंदर अहंकार ला देती है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम संसार के सब लोगों से अलग हैं, मेरे अंदर वो चीज है, तो ये भी तो एक घमंड वाली बात है, अहंकार वाली बात है। और बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि जो इंसान को नुकसान अहंकार से हो सकता है, उसका वो नुकसान कोई और चीज संसार में नहीं कर सकती। तो वो चीज भी हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। तात्पर्य क्या है, हम प्रयोग करें या ना करें, अपनी इंद्रियों को जो विषय भोग में लगाएं या ना लगाएं, अब चीजों का प्रयोग करें या ना करें, तो कवित्री वही कह रही है आगे, सम खा। कैसा खा, समान रूप से, न ज्यादा न कम। चीजों का प्रयोग करो, लेकिन जिन आवश्यकता की चीजें हैं उनका प्रयोग करो। अनर्गल चीजों को, बेकार चीजों को इकट्ठा मत करो। क्या फायदा। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसी ऐसी चीजों को लाकर घर पे रख लेते हैं जो हमारे प्रयोग में शायद आती नहीं, और रखी रखी खराब हो जाती हैं। हम किसी भी चीज का प्रयोग ले सकते हैं, हो सकता है वो किसी के काम की होती, लेकिन हमने उसको बेकार कर दिया। क्या क्या चीजें बेकार की हमने, उस चीज को खराब किया, अपने धन को खराब किया, समय को खराब किया, हमारे देश के जो संसाधन थे उनको खराब किया, पता नहीं कितनी चीजों का हमने नुकसान कर दिया। इन चीजों को इकट्ठा करने से यही दिक्कत होती है। इसी कारण जो होता है, बौद्ध धर्म के अंदर एक बहुत अच्छी धारणा होती है अपरिग्रह। किसी भी चीज को इकट्ठा न करने की सोच, उसको बोलते हैं अपरिग्रह। हमें किसी चीज को भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हाँ, जितनी हमें जरूरत है उसका उपयोग करो। देखो, पशु पक्षी जीव कितने अच्छे होते हैं, क्या कभी वो झोली भरते हैं, क्या कभी अपने घोंसले के अंदर, बेडरूम के अंदर सजाते हैं किन्हीं चीजों को, ले जा इकट्ठा करके? नहीं, उनकी आवश्यकता की जो चीजें होती हैं, कहीं दाना पड़ा मिला उनको चुग लिया और बाकी वहां से चले गए। या वो इंसानों की तरह होते हैं कि अपने झोली उठा करके बाकी दानों को इकट्ठा किया ताकि मैं कल भी खा सकूं, परसों भी खा सकूं, और पूरे एक हफ्ते के लिए खा सकूं। नहीं, कोई भी जीव या पशु ऐसा नहीं करता है, पक्षी ऐसा नहीं करता है। तो देखिए कितना बढ़िया संदेश देते हैं ये भी हमें, कि ये केवल अपना काम चलाने लायक ही चीजों का उपभोग करते हैं, ये ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं होते। और बच्चों ध्यान रखें, हम भी, इंसान भी इस प्रकृति का एक मात्र जीव है, छोटा सा जीव है, और हमें भी ये भावना अपने मन के अंदर नहीं लानी चाहिए। हमें भी समान रूप से हर चीज का प्रयोग करना चाहिए। हमें उन चीजों का प्रयोग भी करना चाहिए, लेकिन केवल उतना ही जिससे हमारा काम चल सके, बस इतना नहीं कि हम सब उनको इकट्ठा करके ही बैठ जाएं, उससे भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो समखा,
इसलिए कवित्री भी कहती हैं कि हमें समान रूप से हर चीज का प्रयोग करना चाहिए, तभी होगा समभावी, और तभी तेरे मन के अंदर किसकी भावना आएगी? समानता की भावना आएगी, जिसकी आवश्यकता आज सभी को है। देखिए, आज संसार के सारे लोग किस चीज में फंसे हुए हैं? ये मेरा है, ये पराया है, ये दूसरे का है, ये हमारा है, ये मेरे परिवार का है, ये दूसरे परिवार का है, ये मेरा नहीं है। मतलब इस अपने पराये की भावना में फंसे हुए हैं। समानता वाली भावना नहीं है। हर चीज बटी हुई है, कहीं अमीर, कहीं गरीब, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई मतलब गोरा। मतलब हर चीज को हम इंसानों ने क्या कर दिया? भेद बना दिए, उसके दो पक्षों में बांट दिया, उसको पक्ष और विपक्ष में। लेकिन कोई भी सम पक्ष नहीं है, कोई भी समान भावना वाली चीज नहीं है। तो कवित्री कहती है कि ऐसे संसार का भला नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से। अगर हमें इस संसार का या समाज का भला करना है तो सबसे पहले वही बात, हमें समभावी होना पड़ेगा। हमें इस अपनत्व और परत्व की भावना को त्यागना पड़ेगा, सभी को अपना मानना पड़ेगा, सभी के प्रति, हर चीजों के प्रति समानता की भावना रखनी पड़ेगी। तभी हम क्या होंगे? समभावी, समान भावना हमारे अंदर आ पाएगी, हमारे मन के अंदर आ पाएगी। और जिस दिन हम समभावी हो गए, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो एक द्वार है, ठीक है, वो बंद है, और उसके वो बंद क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर एक साकल लगी हुई है। साकल आप जानते हैं, कुंडी जो होती है हम दरवाजे के ऊपर लगाते हैं, उसको साकल बोलते हैं। तो एक द्वार है जो बंद है, जिसके ऊपर साकल लगी हुई है। वो जो साकल है वो खुल जाएगी, और बंद द्वार भी हमारा क्या होगा? खुल जाएगा। अब समझो बच्चों कि ये बंद द्वार की साकल क्या है। देखो, द्वार तो होता है हमारा मस्तिष्क, जिसको हम खोल सकते हैं इस समाज के अंदर, संसार के अंदर कितना भी, ठीक है। लेकिन एक साकल लग जाती है उस मस्तिष्क के ऊपर। साकल किस चीज की? वो साकल होती है अज्ञानता की। और अज्ञानता किस चीज की? कि ये मेरा है, ये पराया है। ये अज्ञानता तो है, क्योंकि सब हमारे हैं, सब मनुष्य हैं, सबका एक ही धर्म है, और सभी एक समान होते हैं। तो यही अज्ञानता रूपी साकल हमारे जो मस्तिष्क के दरवाजे हैं उनको बंद कर देती है, और अच्छे विचारों को हमारे मन के अंदर आने नहीं देती है। क्योंकि जिस आदमी के अंदर ये भावना आ गई, जिसके अंदर ये बुरे भाव आ गए, जिसके मन के ऊपर अज्ञानता की साकल लग गई, क्या सोचिए उसके मन के अंदर कोई और बात प्रवेश कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्योंकि जैसे अगर हम किसी दरवाजे की कुंडी लगाते तो क्या हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं बिना कुंडी को खोले? नहीं। सेम ऐसे ही हमारे दिमाग के ऊपर क्या होता है? अज्ञानता की साकल लग जाती है, और उसके अंदर अच्छे विचार प्रवेश नहीं कर पाते, और हमारे दिमाग का विस्तार नहीं हो पाता। लेकिन जिस दिन हम समभावी हो गए, सभी को समान रूप से मानने लगे, सभी को एक जैसा मानने लग गए, सभी को अपना मानने लग गए, उस दिन ये अज्ञानता की साकल हमारे मन से क्या होगी? हट जाएगी, ये खुल जाएगी, हमारा अज्ञान समाप्त हो जाएगा, और हमारा जो मस्तिष्क है फिर वो विकास करेगा, उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें आएंगी, और वो पूरे मतलब जो इस संसार के अंदर अपना पूर्ण विस्तार पाएगा। तो हमारा मन भी जो है वो उन्मुक्त होगा, और हमारी चेतना भी जो है वो व्यापक बनेगी। चेतना मतलब जागृति, हम सोचेंगे और सबके बारे में। अगर हम संकीर्ण बने बैठे रहे तो केवल हम अपने बारे में सोचेंगे, हम स्वार्थी कहलाएंगे। आई बात समझ में? तो बच्चों, ये था हमारे पहरे का भाव। एक बार फिर देख लीजिए, पूरे कहता हूं। कवित्री कहते हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि हे मनुष्य, अगर तूने सांसारिक वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा किया तो तुझे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और अगर तूने ज्यादा प्रयोग नहीं किया या प्रयोग ही नहीं किया बिल्कुल भी उन सांसारिक चीजों का, तो तेरे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा, क्योंकि तू मानेगा कि इस संसार में मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, क्योंकि मैं इन सब चीजों पर नियंत्रण कर सकता हूं। तो ये भावना भी क्या होती है? गलत होती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम उनका प्रयोग करें ना करें, तो हमें सम होना चाहिए, समानता की भावना वाला होना चाहिए। मतलब हमें उनका प्रयोग केवल उतना भर करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो, न कि उनका संग्रह करना चाहिए सांसारिक चीजों का। अपनी मतलब जो इंद्रियों हो उनको खुला भी नहीं छोड़ देना चाहिए, और बिल्कुल उनके ऊपर शिकंजा भी नहीं कस देना चाहिए। उनको एक किस्म से समान रूप से प्रयोग करना चाहिए, तभी हमारे अंदर समानता की भावना आएगी। और जिस दिन हमारे अंदर समानता की भावना आ गई, उस दिन हमारे मन के ऊपर, जो हमारे दिमाग के ऊपर जो अज्ञानता की लगी होती है वो खुल जाएगी, और हमारे उस मन का विस्तार होगा, हमारे दिमाग का विस्तार होगा, वो मतलब अच्छी अच्छी बातों से परिपूर्ण होगा। तो इस तरह से इस पैरे के अंदर ललित ने क्या किया कि उसने इसके अंदर बताया
कि हमें ज्यादा इस संसार की चीजों में लिप्त नहीं होना चाहिए, हमें समभाव से इस जीवन को जीना चाहिए। मतलब सभी को अपना मान करके, बिना किसी स्वार्थ की भावना से। अगर सभी इंसान ऐसे हों तो सोचिए कितना अच्छा समाज बने हमारा। तो यही उद्देश्य था यहाँ पर हमारी कवियत्री का। अब हम अगली वीडियो के अंदर क्या करेंगे, तीसरे पैरे को समझेंगे, तीसरे वाक्य को समझेंगे। तो देखिए जरा उसकी ओर।